जो टॉपिक आपका है, इन्होंने बोला पेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक। अमाउंट बेटा कितना है? 22,000 रुपए। जरा एक बात हमें ये बताओ, क्रेडिटर्स आपके एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। सबसे पहले तुम लोगों ने कह दी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बात समझ में आ गया। अब जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर चुके होंगे, श्रेया तुम्हारे पास मैसेज मोबाइल लाई हो? किसी के नंबर से अपने मम्मी फोन करो, फोन कर रही है। अब देखो ध्यान से, पेड टू क्रेडिटर, पहली बात तो तुम लोगों ने बताया क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। अब एक बात बताओ, जब हम पेमेंट क्रेडिटर्स की कर चुके हैं तो क्या अभी भी हम चिल्लाएंगे कि मेरा क्रेडिटर है? नहीं। तो उसकी आइडेंटिटी हमें क्या करनी पड़ेगी? कैंसिल करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो आपने लिख दिया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब पैसे जा रहे हैं तो पैसे जाने को क्या करते हैं? टू कैश। लेकिन पेमेंट कैसे जा रही है? चेक के थ्रू। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने हजार रुपए? 22,000 रुपए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब हम टॉपिक आज ही सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि टॉपिक आया नहीं समझ में। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना था कोटेड प्राइस, सीखा था? जिसको बेटा हम एमआरपी भी बोलते थे, ठीक है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते थे। जो भी बेटा वैल्यू आपको मिले उसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे। क्या कर दोगे? ट्रेड डिस्काउंट कर दोगे। ट्रेड डिस्काउंट की बेटा वैल्यू जो भी आएगी उसमें आप लेस करोगे। वैल्यू जो आएगी उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? डील प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डील प्राइस। इसके बाद बेटा डिसाइड होता है कि डिस्काउंट हम देंगे कि नहीं देंगे, कैश वाला। कैसे डिसाइड होता है? अगर उसने लिख दिया कि हम पूरा का पूरा पेमेंट करने को तैयार हैं तो आप पूरे वैल्यू पर सीडी लगा दीजिए। लेकिन बाई चांस अगर उसने कहा कि हम केवल 60% अमाउंट पे कर रहे हैं, तो मैंने तुम लोग को एक चीज सिखाया था, इसका बाइफरकेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पार्ट कर दिए जाते हैं। वो एक क्वेश्चन हमें कराना है जिससे कि आपको वो एक क्लैरिटी हो जाए। जनरल एंट्री में वो प्रॉब्लम आ रही है सबको। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और बाद में जो ये वैल्यू बचती है इसको हम क्या बोलते हैं? या तो कैश का पेमेंट कैश के थ्रू कर दो या तो बैंक के थ्रू कर दो। अब इसका एक इलस्ट्रेशन था बहुत बढ़िया जो हम लोगों ने किया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में किस साइड है। जैसे लिखा है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी, ठीक है ना? आप लोगों को एक बार रीड कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन नोट कर लो। सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज। सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज at 20% profit। दोबारा बोलिए। sold to Kanika and Company goods costing and company, बेटा जल्दी लिखा करो। sold to Kanika and Company goods costing 1 lakh rupees at 20% profit, comma allowing 10% trade discount, allowing 10% trade discount and 5% cash discount, 10% trade discount, 5% cash discount, full stop. Kanika and Company made 40%. Kanika and Company made 40%
पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक, इमीडिएटली बाय चेक। ये ऐसा क्वेश्चन है, लगभग सारे क्वेश्चन से मैचअप खाते हैं। इस क्वेश्चन को करने का प्लान बनाते हो, कैसे करते हैं। देखना सब लोग, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन बेटा कॉस्ट प्राइस कितना लगे हुए हैं? 1 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है उसमें प्रॉफिट तो भाई जोड़ना पड़ेगा। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20%। तो कितना हो गया? 20,000। टोटल कितना हो गया? 1,20,000। आपका यहाँ पे कोटेड प्राइस कितना आया? 1,20,000। अब इसके बाद जैसे हमने फॉर्मूला बताया था वैसे कर देना। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया यहाँ पर? 10%। तो इसका कितना माइनस हो गया? 12,000। जरा माइनस करो, कितना आता है 12,000? 1,08,000। 1,08,000 को हम लोग क्या बोलते हैं? डील प्राइस। अब क्वेश्चन बेटा साफ शब्दों में यहाँ बोल रहा है कि 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। मतलब 40% पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई 1,08,000 में 40% क्या कर रहा है? तुरंत पेमेंट हो रहा है। तो इसका अब आप लोग 40-60 करो जल्दी से। 40% और 60% करो जरा। शायद ये आ रहा है मेरे ख्याल से, यही आ रहा है। अब एक बात बताओ, उन्होंने बोला 40% वैल्यू हम तुरंत दे रहे हैं। तो बेटा कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आप तुरंत के तुरंत कैश पैसा दे रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या देंगे? कैश डिस्काउंट। तो बेटा कैश डिस्काउंट इसमें लगना चाहिए कि इसमें लगना चाहिए? इस वैल्यू पे लगना चाहिए। कितने परसेंट लगना चाहिए? 5% लगाना। कितना होता है? 2160। और 2160 बेटा जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है? 41040। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब ये सब लोग प्लॉटिंग करना हर क्वेश्चन में करो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। बहुत बार क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस से नहीं सीधे कोटेड प्राइस से ही दे देते हैं, पर बहुत क्वेश्चनों में क्या करते हैं वो कॉस्ट प्राइस देंगे, उसमें आपको प्रॉफिट पोर्शन ऐड करना पड़ेगा। देन आपका क्या आएगा? कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस में आप क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। फिर आपकी क्या आएगी? डील प्राइस। अब डील होने के बाद जब पेमेंट की बारी आती है तो ये बोला जाता है जितना पेमेंट दोगे उस पर हम क्या देंगे? क्या डिस्काउंट देंगे। अब बात यहाँ पर आगे 40% वो पे कर रहा है, तो जितने परसेंट तुम पे कर रहे हो उतने परसेंट पे तुम्हें क्या देंगे? क्या डिस्काउंट देंगे। साफ सीधी बात, जब ये पेमेंट तुम हमें देना 60% वाला तो तुम्हें क्या डिस्काउंट दे देंगे। अभी के लिए तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो तो अभी के लिए तुम मेरे क्या उतने रुपए के लिए? डेटर हो। क्या हो? डेटर हो। अब एंट्री पास करते हैं। और तुम लोगों को मैंने एक बात बोली थी, ट्रेड डिस्काउंट की अगर एंट्री पास नहीं होती है तो एंट्री बेटा कहां से पास होगी? डीपी से लेके यहां तक। ये बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? अब एंट्री क्या है? अब बताओ यहाँ सामान बेचा है कि खरीदा है? बेचा है। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बेटा यहाँ देखो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, पैसा कितना आया असली बताना? 41040। कितना पैसा आना चाहिए था अगर वो आता? 64। तो ये डेटर हो गया। नाम क्या लिखा है? कनिका एंड कंपनी। कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए है? 64,000। हाँ मतलब 64,800। फिर मैंने तो बताया था एक नेचर, कैश अगर डेबिट होगा तो कैश डिस्काउंट क्या होगा? वो भी डेबिट होगा, सेम नेचर। तो सीडी अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 2160। अच्छा एक बात बताना, सामान बेचा है तो मैंने आपको बताया था आपको यहाँ कौन सी वैल्यू लिखनी होती है? डील प्राइस। डील प्राइस कितने की है? 1,08,000 रुपए की। तो आप लोग जरा गेस करो, हमने सर 4140 वाला पेमेंट ये कर दिया, 64,800 वाला ये कर दिया, 21,600 ये कर दिया, 1,08,000 ये कर दिया। हमें यहीं से यहीं तो वैल्यू चाहिए थी। अगर चाहे तुम इसको लिख लो चाहे इन दोनों को लिख लो, ये अलग हो गया।
कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। एंट्री बेटा आपकी क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, कनिका एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सीडी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थोड़ा और अच्छा पेड बाय चेक है, बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ लिखा? हाँ तो बैंक लिखना, कोई दिक्कत नहीं। चेक अगर है तो आप, चेक अगर है तो आप कैश की जगह ये क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक यूज करेंगे। सर बैंक और सीडी साथ में नहीं आएंगे? हाँ साथ ले सकते हो, ठीक है। मैं वही बोलने जा रहा था, उसने उस पॉइंट के लिए टोक दिया। अगर ज्यादा अच्छा लगेगा, एंट्री लगेगी जब आप कैश और सीडी क्या करो, लगातार लिखना, ठीक है ना? कोई साथ इन सेंस ये इसको नीचे इसको ऊपर, अच्छा मतलब थोड़ा सा क्योंकि कैश बात होती है ना, डिस्काउंट साथ में जरूरी तो थोड़ी ना। नहीं कंपलसरी नहीं, सही ये भी है, पर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक चीज होती है ना, वो उस लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है जिसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट? हाँ ठीक है, या अलाउड है ये, तो अलाउड है तो नुकसान है। अब बात यहाँ पर ये करते हैं, ये तो एंट्री चलो बन गई, ठीक है। अगर हम आपसे बोले इसी क्वेश्चन को अगर हम परचेज के लेवल पे करें तो कैसे एंट्री पास करोगे? सेम हमारा पूरा डेटा बोल रहे हैं ओरली। हमने सामान खरीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, 1 लाख रुपए, 20 रुपए का 20,000 का प्रॉफिट है, 1,20,000 का कोटेड प्राइस थी। हमने ट्रेड डिस्काउंट कितना ले लिया? 12,000। डील कितने की हुई? इतने की। हमने केवल 40% पे किया, 60% पे नहीं किया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज पर। यही ट्रांजैक्शन हम पूरे परचेज पे करते हैं। देखना कैसे, बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? नहीं जा रहा है। परचेज करते समय टू कैश की बैंक, बाय बैंक। कितना पैसा बेटा जा रहा है? 41040। अगर बैंक क्रेडिट तो सीडी क्या होगा बेटा? वो भी क्रेडिट। कितने रुपए से? 2160 से। कितना पैसा जाता पर अभी गया नहीं, बाद में जाएगा, तो ये मेरी क्या होगी? लायबिलिटी, मतलब क्रेडिटर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे बताओ सर? टू कनिका एंड कंपनी अकाउंट कितने रुपए? 64800। अच्छा ये सब पूरी हरकत और इसकी वजह क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट। डील प्राइस कितनी है? 1,08,000। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर सेल की एंट्री सेम फॉर्मेट में आपकी आएगी ये, और सेम फॉर्मेट में ये एंट्री आएगी वो। हमने आपको इसलिए सेम फॉर्मेट करके दिखाया जिससे कभी कंफ्यूजन ना आए आपको किसी भी तरीके। अब डेट्स पढ़ना आपका काम होगा। जैसे बहुत से जनरल एंट्री में क्या लिख देंगे, समझना ध्यान से। कह देंगे हमने 1 तारीख को, देखना ध्यान से, हमने 1 तारीख को सामान क्या किया? खरीदा, बेचा, जो भी खरीदा। और ये आपको ये लाइन बताएंगे और कहेंगे अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर वो चालाकी क्या चलेंगे, वो बताएंगे केवल जो आपका 40% पेमेंट जो है वो आपका यहाँ हो गया था, बाकी 60% आपका पेमेंट कहाँ हुआ है? मतलब वो डेट के बाद हुआ है जो हमने शर्त रखी थी। तो तुम बताओ क्या इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आप सिंपली टू कैश लिखेंगे, आपका सीडी नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? डॉक्टर के आज भी सही नहीं, लेकिन मजबूरी इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि कुछ, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है कि जो 60, पहले ध्यान दे दो, जो 60% अमाउंट है उस पे क्या होगा? जीएसटी नहीं लगेगा। और जीएसटी क्या है? मतलब नहीं लगेगा, डिस्काउंट नहीं लगेगा। और जब डिस्काउंट नहीं लगेगा तो एंट्री क्या पास करोगे? तो अच्छा, अगर इसी की बात करें, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कनिका एंड कंपनी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ पर? और बैंक में अमाउंट क्या जोड़ के लिख दोगे? इन दोनों को जोड़ के लिख दोगे। करेंगे, कब करेंगे? अब समय लगाएंगे, ठीक बेटा।